राजस्थान में मोदी जी तो चारों तरफ पैर रख रहे हैं, उनके पैरों का क्या करें, कहाँ रखेंगे वो पैर। लड़ाई भाजपा बीजेपी की कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। आगे विचारधारा आपकी गांधी जी की विचारधारा है या गोडसे की विचारधारा है। एक तो हिंदुस्तान में एक ही पनौती है। नोटबंदी में बहन परेशान कि मेरे भाई की शादी कैसे होगी, बुआ परेशान कि मेरी भतीजी की शादी कैसे होगी, और आप नोट बंद कर दोगे। घाट घाट पर कपड़े बदले, कोस कोस पर वाणी, और हर राज्य में लंबी लंबी फेंके, बताओ कौन प्राणी। कांग्रेस ने काम ऐसे किए हैं जो कांग्रेस आ रही है। मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, पूरे देश को दिखा के छोड़ूंगा, ये नारा है उनका। जयपुर के हवा महल विधानसभा में अभी मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, बातचीत करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किनको देखेंगे लोग और किनको सरकार बनाएंगे। क्योंकि इस बार कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम दोबारा आ रहे हैं और भाजपा वाले कहते हैं कि इस बार नीति बरकरार रहेगी और वो जा रहे हैं। लेकिन आम पब्लिक क्या सोचते हैं इस बार किसको वोट देंगे और क्या देखते हुए वोट देंगे? इस वक्त हम जो हमारे राजस्थान सरकार के अंदर जो किए हुए काम है, मुख्यमंत्री जी ने लोगों के लिए बहुत भले काम किए हैं। लोगों के लिए इतनी योजनाएं दी हैं, इतनी फ्लेक्सिबल योजनाएं दी हैं, गारंटी दी है उन्होंने। उस गारंटियों को देख करके आम पब्लिक का रुझान कांग्रेस की तरफ है और कांग्रेस पार्टी को ही लोग ज़्यादातर जो है वोट देंगे। और उनका देने का एक मकसद ये है कि आने वाले टाइम में अगर हमारे राजस्थान में सरकार नहीं बनी तो ये योजनाओं का खटाई के अंदर चले जाएंगी। हम योजनाओं को खटाई में नहीं जाने देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एक वोट 5 साल तक हमारे आम लोगों को उसका फ़ायदा मिलता रहे। हमारे उस वोट की एक वोट की कीमत हम जानते हैं, उस एक वोट को जाने नहीं देंगे हम। आगे विकास के लिए यहाँ राजस्थान मोदी जी तो चारों तरफ पैर रख रहे हैं, उनके पैरों का क्या करें, कहाँ रखेंगे वो पैर। वो पैर कहाँ रखेंगे मुझे बताइए आप। सरकार कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और वो 5 राज्य के अंदर कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा तो बताओ। उनके पास कोई आदमी नहीं है। सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी का चेहरा। मोदी जी क्या राजस्थान के अंदर आके मुख्यमंत्री बनेंगे? बताइए आप मुझे, इसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के आप अंदर? लोग में भी कह रहे, कांग्रेस में भी हमारे जो हमेशा एमएलए जो होते हैं, एमएलए मिलकर के मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, ना कि ऊपर से कोई चुनाव किया जाता है। समझ रहे हैं आप? लेकिन भाजपा वाले कह रहे इस बार बदलाव होगा। बदलाव, हाँ बिल्कुल। अब कैसे नया विजन आ रहा है आज। अब आप सुन लीजिए मेरी बात। आज सारे चैनल पे मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की दोबारा लौट करके आ रही है। बिल्कुल दोबारा लौट करके आ रही है। कोई किसी की ताकत नहीं है कि कोई इसको रोक दे। जी हाँ, तो यही बात तो कह रहे कि गुंडागर्दी फैलाते हैं। गुंडागर्दी तो इनका काम है भाई। हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमारा काम नहीं है गुंडागर्दी का। लगा के कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म। बताइए कौन सा एक पोस्टर बता दीजिए, मैं आपको मान लूंगा। वो कह रहे भाजपा वाले पोस्टर लगा के कि गुंडागर्दी खत्म करना, तो उनका काम है झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना। उन्होंने कभी आज तक उन्होंने आज तक सरकार के कामों को नहीं गिनाया, सरकारों को कामों को नहीं गिनाया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को किया है, हम नहीं जानते। राजस्थान हमारे दिल में बसता है। जी, मोदी जी कह रहे हैं वो तो कहते हैं हमारा गुजरात में रहा है, मणिपुर में रहा है, उत्तर प्रदेश में रहा है, पश्चिम बंगाल में रहा है। अरे भाई एक के बन जाओ, जो अपने नहीं हुए तो किसके और के कहाँ होंगे? तो काम हुआ आपके साथ? हमारे यहाँ इतना काम हुआ हमारे। जो देखो, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा ये कहना है मुख्यमंत्री सबके होते हैं, ना कांग्रेस के होते हैं, ना बीजेपी के होते हैं, ना और किसी के होते हैं, वो सबके होते हैं। उन्होंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते नहीं थकूंगा। उन्होंने इतना कुछ दिया है और देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो। समझ रहे हैं आप? ये तो बात छोड़ दीजिए, आप आपकी तरफ आ रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि बदलाव होगा इस बार या फिर गहलोत जी आ रहे हैं? देखो, यहाँ पे सरकार जो है वो गहलोत साहब की बनने जा रही है, कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। और आप मोदी जी वाली जो इनसे बात कर रहे थे, मोदी जी में अगर दम होता तो मोदी जी को यहाँ पे राजस्थान सरकार चलते हुए 4.5 साल हुई है। मोदी जी को केंद्र सरकार के नाते यहाँ पे 9 साल से ज़्यादा हो गए। मोदी जी से अगर आप जाके पूछोगे कि भाई आपके 25 सांसदों ने और आपकी केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए क्या किया है, तो उनके पास एक जवाब नहीं है। और इस बात का परिचय इस बात का है कि आज जयपुर में स्थिति हो गई कि इनके पास इनके पार्टी के कैंडिडेट फ्लॉप हो गए सारे। हम लोग हवामहल विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं, इनके पास एक भी नेता नहीं है हवामहल विधानसभा क्षेत्र में। इनको धर्म का कार्ड खेलना पड़ा, इनको जाति का कार्ड खेलना पड़ा, इनको सांप्रदायिकता की बात करनी पड़ी इनको। अच्छा, अगर लगता है धर्म का कार्ड खेलते हैं भाजपा वाले? धर्म का चलेगा नहीं ना, धर्म का नहीं चलेगा। देखो, एक तो मुद्दा ये है, मेन चीज होता है कि विपक्ष भी होना बहुत जरूरी है। ये जनता को ये सोचना चाहिए, अगर विपक्ष नहीं रहेगा, कुछ भी बोलने वाले राज्यों में कांग्रेस है ये भी नहीं आएगी तो ये अपनी मनमर्जी करेगा। दूसरी चीज की दो लड़ाई भाजपा बीजेपी की कांग्रेस की नहीं है,
लड़ाई विचारधारा की है। आगे विचारधारा आपकी गांधी जी की विचारधारा है या गोडसे की विचारधारा है, एक तो ये सोचना आपको। लेकिन कहते हैं कि जो सच्चा हिंदू होगा ना, अब की बार वो तो भाजपा को वोट देगा ही देगा। ये सब बड़गला रहे हैं, बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हिंदू तो कोई परिभाषा नहीं, पहली बात तो हिंदू कोई जाति नहीं है शास्त्र के अंदर, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, दो ही जाति है, सुर और असुर। जो शास्त्र की बात पे चलते हैं वो तो सुर है, जो शास्त्र के विपरीत चलते हैं वो असुर है। इसलिए ये तो ऐसे फैला रहे हैं। आप किसके साथ हैं? किसके साथ? आप कांग्रेस के साथ है? भाजपा के साथ? कांग्रेस साथ रहना चाहिए, रहना चाहिए। यदि कांग्रेस ही देश कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, नहीं और देश को बचा भी नहीं सकती है कांग्रेस ही। और जो कुछ किया है, जो कांग्रेस ने किया है, वो तो राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने। राम मंदिर तो उसने कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट ने तो फैसला दिया है, और जनता का पैसा है, उसमें इनका क्या लेना देना है? ये तो बीच में ला करके वो कर रहे हैं। कार्यकाल में बना, हिंदू कहीं नहीं जाएगा। इन कार्यकाल, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर तो उसके किवाड़ खुले थे उस टाइम, और उसी टाइम उसकी वो चालू हुई थी। मस्जिद टूटी तो नरसिंह राव इस टाइम में टूटी थी, तो जबरदस्ती अपना श्रेय लेना चाहते हैं। जो भी कांग्रेस को वोट देगा वो डुप्लीकेट हिंदू है, ये कहते हैं भाजपा। ऐसा कहीं नहीं है, हिंदू नहीं, शास्त्री हिंदू परिभाषा नहीं है। ये आपके पास विचारधारा पीछे की है कि आगे की है? आप भूत की विचारधारा रखना चाहते हो या भविष्य की रखना चाहते हो? कि पहले तुम्हारे बाप दादा ये कर गए, इससे थोड़ी मतलब है अब आगे आप क्या करना चाहते हो? राहुल गांधी जी भी ये कहते हैं सब आगे ये करना चाहते हैं। ये कुछ प्रश्न में इतिहास लिखा है मोदी जी का कि सब कोई साथ में है, मतलब कांग्रेस के साथ में है सब साथ में। मैंने एक चीज पढ़ी थी हिंदी में, गारंटी और वारंटी में क्या फर्क है। गारंटी का मतलब है पक्का वादा और वारंटी का मतलब है आश्वासन। कांग्रेस जो है वो पक्का वादा यानी गारंटी है, और जो बीजेपी है वो सिर्फ वारंटी है यानी आश्वासन। मोदी सरकार जो भी चीज़ें दे रही है वो सिर्फ आश्वासन है कि पहले 450 के सिलेंडर की बात आ रही है इन दिनों में, वो अभी एक लुभावना विज्ञापन है। थोड़े दिन के अंदर वो 1250 की जगह 1550 कर देंगे, क्योंकि 1150 650 का बात तो गहलोत जी भी चुनाव के टाइम में कम कर दिया, 500 रुपया कर दिया सिलेंडर का दाम। तो गहलोत जी ने तो सारी योजनाएं दी हैं, उसके अलावा तो बहुत सारी योजनाएं उन्होंने तो ये 25 लाख का जो बीमा दिया है वो भी दिया है। हमारे यहाँ हवा महल के अंदर पानी भरता था छोटी चौपड़ से नीचे उतरते ही, लेकिन उसका जो कांग्रेस ने जो काम किया है वो बड़े नाले डालकर सारा पानी का एक निकास है जो सीधा जल महल के अंदर कर दिया है। वरना लोग छोटी चौपड़ से ब्रह्मपुरी तक गड्ढे में राजस्थान को ढकेल दिया गहलोत सरकार ने। नहीं, बल्कि खड्डा खत्म कर दिया है राजस्थान की गवर्नमेंट ने, तो कि जितने खड्डे थे वो सारे भर दिए हैं। बीजेपी ने तो सारे खड्डे किए थे, कांग्रेस ने सारे खड्डे भर दिए हैं। जी क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खड्डे कर दिए, बहुत बड़ा खड्डा कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी दंगा पार्टी वालों से, उन्होंने कोई भी एक ऐसा काम किया हो, क्षेत्र का विकास किया हो? कई बार जब अशोक गहलोत की सरकार बनी थी तो बहुत सारे काम किए, टनल बनाया, जनता की सेवा करी। अभी अशोक गहलोत जी जब अपने सीएम बने उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कई गारंटी योजनाएं दी है। आगे चौथी बार अगर अशोक गहलोत जी सीएम बनेंगे, पक्का ही बनेंगे। क्या है, विवाद तो खुद थम नहीं रहा आप लोग के कांग्रेस में जिसको वोट दे। हमारा विवाद थमा हुआ है, बीजेपी का विवाद नहीं थम रहा है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कार्यकर्ता नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने टिकट नहीं मांगी। किसी भी आदमी को उठा के अगर आप टिकट दे देंगे, किसी पे थोप देंगे, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का संविधान है? अगर किसी पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया है वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, हर आम आदमी की सोच है। बीजेपी कह रही गुंडागर्दी बढ़ गई यहाँ पे। गुंडागर्दी बीजेपी के शासनकाल में कितनी थी ये आप सबको हमसे ज़्यादा मीडिया को पता है। लड़ाई झगड़ा फैलाना दंगाई पार्टियों का काम है, ना कि कांग्रेस का काम है। विदेशों में डंका बजाने वाले मोदी आपके राजस्थान में आ गए तो उनको नहीं चुनना चाहिए? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी भाइयों बहनों को कहने वाले, मैं नरेंद्र मोदी जी से कह रहा हूँ कि राजस्थान का जननायक है, जिनको 4 बार यहाँ पर रोड शो करना पड़ गया, यहाँ पर सभाएं करनी पड़ गई, वो रोड शो करने पे आ गए। आज तक कोई देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कभी रोड शो करने आया है? क्योंकि ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने आज दैनिक भास्कर के अंदर अपनी वो योजनाएं लिखी है, आप उनको पढ़ लीजिए, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार की योजना है, एक तरफ उनकी योजना है। क्या लगता है इस बार 25 लाख रुपए का पूरे भारत के अंदर एक ये राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है
जिसने 25 लाख का बीमा हर गरीब को, अमीर को, सबको दिया है। लोग बाहर बाहर से जयपुर शहर में रहने आ रहे हैं क्योंकि हमारी बीमारी का इलाज सबसे महंगा इलाज है, जो राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया। कांग्रेस आ रही है आई। क्यों आएगी? आप कांग्रेस ने काम ऐसे किए हैं जो कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने जो बिजली लाइट में 100 यूनिट कम किए हैं, वो आम आदमी को उसका फायदा मिल रहा है, इसलिए कांग्रेस आ रही है। और मैं तो बाबा से ये कहना चाह रहा हूँ कि उसने अच्छा किया, यहाँ से लड़के उसको पता पड़ जाएगा हमारी ताकत का। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यहाँ पे। उसने ये, और ये झोटवाड़ा से इसका इनकी जो कॉन्स्टेंसी है, इनकी जो कॉन्स्टेंसी है बाबा की, अगर ये वहाँ से लड़ते ये संजय शर्मा जी, तो वहाँ से भी हारते ही। अच्छा, हाँ, इसलिए ये यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि झोटवाड़ा से बाबा झोटवाड़ा के हैं। जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो बातें हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, ये पंडित जी हैं, इनको 16,000 श्लोक रटे हुए हैं। ये मौलाना जी है, इनको कुरान की एक आयत आप इनसे पूछो। ये असली हिंदुस्तान है, ये असली कांग्रेस है, और ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलने में, सबको लड़वाने में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पास में है, वहाँ जाकर के पूछो कि भाई आपने अब पंडित जी बैठा रखे तो आपके पास मौलाना कहाँ है? हमारे पास देखिए आप 16,000 श्लोक रटे हुए। वहाँ पे जो भी अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार बता रहे हैं, उनसे जाकर के आप पूछो, उनसे 10 लोग नहीं बता पाएंगे। वंदे मातरम का ठेका लिया था इन्होंने। वंदे मातरम मीडिया ने पूछा जब इनके नेताओं से कि वंदे मातरम गा करके बताओ, तो इनके पास जवाब नहीं था इनके पास में। हमारे यहाँ पे पंडित जी खड़े हुए, आप पूछो, आप कोई से वेद का श्लोक पूछो, 65,000 श्लोक कंठ है मेरे, 65,000 श्लोक इस कंठ में है मेरे। और अंग्रेजों को पढ़ाता हूँ मैं, और संसार से सब विदेश से आदमी आते हैं, उनको तत्व की बात बताता हूँ। और राजनीति समाज, हाँ कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही आपको जीवित रख सकती है, नहीं तो तुम्हारा विनाश है। अभी देखो इन्होंने वो राज शिविर लगाए, लॉकडाउन के अंदर लोगों की कमर टूट गई, तो राव शिविर सिर्फ राजस्थान ने लगाए। ओल्ड पेंशन करी, ओल्ड पेंशन वो भी इन्होंने राजस्थान ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी। लेकिन मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो वहाँ की हालत खराब है। सबका साथ सबका विकास जो होता है, चाहते हैं, बाकी हिंदुस्तान को डुबो के रख दिया उन्होंने। समझ रहे हो आप? मोदी जी अडानी अंबानी का विकास चाहते हैं, विकास की बात नहीं करते। देखो ये ऐसूब है, ऐसूब, ये मोदी जो ऐसूब प्रधानमंत्री है, ये ट्रम्प के बाद भरी ऐसूब है देश के लिए। ट्रम्प के बाद भरी, ये ट्रम्प को ले डूबे, फिर जाके हिंदुस्तान में एक ही पनौती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में एक पनौती के रूप में ले लो आप। इसको बताऊं कैसे? कल हिंदुस्तान का मैच था, इंडिया का मैच था, कहाँ रखा इन्होंने मैच? तो सुनो, वो खुद देखने गए, इसलिए इंडिया हारी कल। ये पनौती है, और अब हिंदुस्तान की पनौती खत्म होने वाली है। और आपको बताऊंगा कि अब शासन चेंज होंगे, और कई जगह शासन चेंज हो रहे हैं, आप देखना, आपके सामने आएगी। इसलिए वो पनौती है, पनौती ओनली, नरेंद्र मोदी नाम नहीं है, पनौती बस। देखिए मैं आपको बात बताऊं, राजस्थान 150 प्लस आ रही है, और राजस्थान में 150 प्लस, और बल्कि सरकार बनने का मतलब ये है कि केंद्र में भी कांग्रेस आ रही है। सीधा मैसेज है, सीधा मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं। ये कह रहे 70 तो पार करके देखिए, भाजपा वाले कह रहे हैं। देखिए भाजपा वाले, मेरी बात सुनो, एक मिनट भैया, एक मिनट, देखिए मेरी बात सुनिए। इनकी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति थी ना, वो खत्म हो गई, नकार दिया। राजस्थान में भी नकार दिया लोगों ने। लोग जाति धर्म पे वोट नहीं कर रहे, लोग रोजगार पे वोट कर रहे हैं, रोज विकास पे वोट कर रहे हैं, अच्छी नीति और काम पे वोट कर रहे हैं। और हिंदू मुसलमान की राजनीति से के ढकोसले से जो 10 साल इन्होंने राज कर लिया, वो खत्म हो चुका। वो मानसिकता लोगों ने निकाल फेंकी। मोदी जी कह रहे मेरे पास चेहरा है, मोदी जी कह रहे हमारे पास मैं हूँ सबसे बड़ा चेहरा, कांग्रेस के पास कोई है। देखिए मैंने क्या कहा अभी, कि एक उन्होंने एक लोगों में एक ऐसी भावना, एक ऐसी चीज फैलाई थी, जहर वहाँ से हटा के एक ऐसी चीज फैलाई थी उन्होंने। और देखो उसका सीधा साधा उदाहरण है, कल मोदी जी के नाम से स्टेडियम था, और मोदी जी के नाम से स्टेडियम में कल हमारी इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा। इसका सीधा साधा मैसेज है कि अब के बार मोदी जी उल्टे हो रहे हैं। सीधा मैसेज है। क्या कह रहे थे? मोदी जी खुद आ गए राजस्थान में। मैंने कहा मोदी जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दीजिए। अगर चेहरा है क्या? अगर चेहरा कोई चेहरा है, अगर इनका पास चेहरा था तो वसुंधरा जी को आगे क्यों नहीं किया? अगर इनके पास चेहरा था डायरेक्ट विकास करने के लिए मोदी जी आ गए आप ना, तो यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री बना दो। अपनी गलती मान ली, इन्होंने अपनी गलती मान ली। यकीन के एमएलए थे, वो जीत नहीं सकेंगे, इसलिए वहाँ दिल्ली से एमएलए भेजे, यहाँ पे मैं तो एक चीज बताऊं, एमपीओ को भेजा। एक चीज बताता हूँ, मोदी जी इतना अच्छा फेंकते हैं तो कल बॉलिंग क्यों नहीं करवाई उनसे? कल उनसे बॉलिंग कराते आप। मोदी जी बॉलिंग करते जब इतना अच्छा फेंकते तो। एक बात बताइए, आप पंडित जी है,
मौलाना है, काम कर रहे हैं, आप पंडित जी है, आप मौलाना है, दोनों एक साथ है, कांग्रेस के साथ दोनों है। मैं बताऊं, उधर एक बाबा है, इधर दो बाबा हैं। अच्छा, इधर दो बाबा हैं, उधर एक बाबा, उधर एक बाबा, इधर दो बाबा है। बाबा पे भारी, आर तिवारी। नहीं, तो इसलिए हम तो वालों दो से एक सवाल पूछूं कि आप लोग मोदी की लहर करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कितने राज्यों में मोदी की सरकार है? आप तो हमें ये बता दो। दिल्ली में मोदी की सरकार है, पंजाब में मोदी की सरकार है, कर्नाटक में मोदी की सरकार है, तेलंगाना में मोदी की सरकार है, तमिलनाडु में मोदी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में मोदी की सरकार है, उड़ीसा में मोदी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में मोदी की सरकार है, अरे तो छत्तीसगढ़ में मोदी की सरकार है, राजस्थान में मोदी की सरकार है। बताइए कहाँ है मोदी की लहर? मोदी आ रहा नहीं है, मोदी जा रहा है। 2018 में 21 राज्यों में सरकार थी, आज की तारीख में मात्र 4 जगह बीजेपी की सरकार है और 2 जगह खरीदी भी है, परचेज करी हुई। की बार कह रहे हैं भाजपा वाले कि 5 राज्यों में बनाएंगे। है राज्य में एक बार घोषित तो कर दो कि मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? कहीं आप इसलिए तो नहीं चिढ़ रहे कि ये लेके आए हुए हैं? क्या लेके आए हुए हैं? कौन सा झंडा? अरे मैं कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस के झंडे पे ही हुआ था मैं, और कांग्रेस के झंडे से ही जाएंगे हम लोग। 40 साल कांग्रेस हो गए, कांग्रेस जड़ों में है। बरगद का पेड़ काट दोगे ना और जड़ें छोड़ दोगे तो पेड़ फिर हरा हो जाएगा। कांग्रेस वो चीज है, कांग्रेस को खत्म करने के लिए ना मोदी की अम्मी जान आ सकती, ना मोदी की अब्बा जान आ सकती। फिर से आएंगे कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस जड़ों में है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के हलक में से निकाला, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार खरीदी है ना, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार खरीदी हुई सरकारें चलाते हैं, ये चुनी हुई सरकारें नहीं चलाते हैं। ये परचेजर है। अमित शाह जी कह रहे हैं 5 राज्य में भी बना रहे, 24 में भी बना रहे, आने वाले 45 साल तक रहेंगे। अमित शाह तो खुद बताते हैं कि वहां पर कर्नाटका में बजरंगबली की जय बुलवा के क्या किया था इन्होंने। 146 सीट कांग्रेस को मिली थी, बजरंगबली की जय। हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते थे ये मोदी जी कि ये देवभूमि मेरा दूसरा घर है, पहले वाले घर को छोड़ के दूसरे घर से भी निकाल दिया हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान में आके बात करते कि राजस्थान का विकास करेंगे। गहलोत विकास पुरुष है, लो पुरुष है। गहलोत नहीं है, आंधी है, मारवाड़ का गांधी है, राजस्थान का गांधी है और हिंदुस्तान का गांधी है, हिंदुस्तान का गांधी है। पब्लिक कह रहे थे गहलोत गड्ढा पुरुष भी है, पूरे रोड में गड्ढा। कैसे गड्ढे हैं? 7 गारंटी तो अभी दी है, गड्ढे भरने वाले हैं। एक गड्ढा हम दिल्ली में जाके भरेंगे 2024 में, सबसे बड़ा गड्ढा। हाँ, जो पूरे 10 साल में किया है, उस गड्ढे को हम भरेंगे जाके। अशोक गहलोत का विकल्प मोदी के पास कोई नहीं है। कौन 2024 में करना पड़ा? ईडी भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लुगाई है। जहाँ भी देखते हैं ईडी को भेज देते हैं। जब आदमी के पास की कुछ नहीं रहता है ना, तब ईडी को भेजते हैं। 24 में मोदी वर्सेस अशोक गहलोत कीजिएगा क्या? मोदी वर्सेस कांग्रेस। मोदी वर्सेस कांग्रेस। हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। देश में चुने हुए प्रतिनिधि जो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं लोकसभा में, वो देश का प्रधानमंत्री तो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। हम किसी को नहीं थोपते किसी के ऊपर। राजस्थान में चेहरा नहीं, मोदी जी आएंगे, दुपट्टे में मोदी जी का चेहरा लगा दिया है। चेहरा बताइए, वसुंधरा को बनाएंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बनाएंगे, या दिया कुमारी को बनाएंगे, या बाबा बालकनाथ को बनाएंगे? किसको बनाएंगे? चेहरा तो बताइए। चेहरा बताते ही भारतीय जनता पार्टी जीरो। क्यों जीरो? जीरो। आपको नहीं लगता कि 56 इंच का प्रधानमंत्री भारी पड़ेगा? कैसे 56 इंच का प्रधानमंत्री कहां से भारी पड़ेगा बताओ? 56 इंच का प्रधानमंत्री अगर होता तो मणिपुर जाता। 56 इंच का प्रधानमंत्री होता तो हमारे देश के पहलवानों ने जो गंगा में मेडल पाए हैं, उन मेडल को वापस निकाल के लाता। अगर 56 इंच का सीना होता तो मेरे डीएसपी, मेरे मेजर, मेरे कैप्टन शहीद हो रहे थे जब फूल बरस रहा था और उनकी अर्थियों पे फूल पड़े थे। 1 इंच तो फौज में कम लेते नहीं हो और आधा शरीर भिजवाते हो अपनी बड़े बोल के। मोदी जी किसी काम से खुश नहीं है क्या? कौन सा काम किया? डंका जो बजा दिया। काय का डंका? डंका इनका वो बज रहा है, विदेशों में डंका नहीं बज रहा है इनका देश में डंका पिट रहा है। अच्छा। हाँ, तापमान बढ़ गया मोदी जी किसका तापमान बढ़ गया? किसका तापमान? राजस्थान में तापमान बढ़ गया विपक्षी पार्टी को। तापमान नहीं बढ़ा है, इनकी कुर्सियों के तापमान नीचे से हिलने लगा है, इनकी ठंड बढ़ गई इनकी कुर्सियों के। जब भी तो राजस्थान में आ रहे। आज ये गहलोत का ही प्रयास है, ये गहलोत का ही विकास है कि आज राजस्थान में, जयपुर में प्रधानमंत्री रोड पे आ रहे हैं। अच्छा, बीजेपी का 10 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड नहीं है। एक बार मूर्ख, 2 बार मूर्ख और फिर तीसरी बार मूर्ख नहीं बना सकते। अच्छा सुनिए, अमित शाह ने कहा था कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दूंगा, बल्कि बीजेपी सरकार खुद ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले घंटियां भी बजवाई थी। और ये देखना, ये जब कांग्रेस आ जाएगी तो ये घरों में बेच के घंटे बजाएंगे, लोगों से इनसे घंटियां बजवाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सब कांग्रेस में जा रहे हैं, मेरा तापमान नहीं सह पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ईडी। अजीत पवार किस में गया? 70,000 करोड़ का घोटाला। नारायण राणे किस में गया? घोटालेबाज।
ये हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ गया, घोटालेबाज। ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल भाई चौकसी, मोदी 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 सिर्फ मोदी, मोदी सिर्फ मोदी। कहाँ हैं ये लोग? कांग्रेस में तो नहीं है, कांग्रेस में तो नहीं है। मोदी जी टक्कर दे अशोक गहलोत टक्कर दे पाएंगे? अशोक गहलोत टक्कर नहीं दे पाएंगे। मोदी जनता गहलोत की तरफ से जनता मोदी को टक्कर देगी। गहलोत तो दिलों में है। वो तो मोदी जी कह रहे मेरे दिल में राजस्थान है। राजस्थान सिर्फ अभी अभी तो फिर मैच हमारे ऐसे में स्टेडियम में कराते ना। अगर दिल में राजस्थान था तो फाइनल। कोरोना में रेल की पटरी पे जब मजदूर मर रहे थे, पैदल चलने वाले मजदूर मर रहे थे, तब ये विकास रथ कहाँ थे जो आज मोदी जी का गुणगान करते डोल रहे हैं? उन्हीं रथों में लिए थे ना हमारे बच्चों को। जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे थे, कोई अहमदाबाद में अटका पड़ा था, कोई तमिलनाडु में अटका पड़ा था, माँ बाप इधर परेशान और उधर वो परेशान। नोटबंदी में बहन परेशान कि मेरे भाई की शादी कैसे होगी, बुआ परेशान कि मेरी भतीजी की शादी कैसे होगी, और आप नोट बंद कर दोगे। नया मिल नहीं रहा था, पुराना चल नहीं रहा था। बताइए क्या करें? ये मोदी जी का ही प्रयास था। 196 नियम बदले 50 दिन के अंदर। बोले 50 दिन मुझे दे दो मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो चौराहे पे बताऊंगा। चौराहे पे इंतजार कर रहे, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए चौराहे पर। घाट घाट पर कपड़े बदले, कोस कोस पर वाणी, और हर राज्य में लंबी लंबी फेंके। बताओ कौन प्राणी? मोदी। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं, सुनिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 70 सालों में जो लूटा कांग्रेस ने, तो कितना वक्त लग रहा है। 70 साल में जो बनाया उसको बेच रहे हैं, लूटा नहीं है, बेच रहे हैं उसको, बेच रहे हैं उसको। जो हमने बनाया उसको बेच रहे हैं। कह रहे 18 घंटा मोदी जी काम कर रहे हैं। 18 घंटे रैलियां करते हैं, काम नहीं करते हैं। वो अपने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करते हैं, वो काम नहीं करते हैं। रात दिन दे रहे, रात दिन ही प्रचार करते हैं, कभी रथ पर, कभी घोड़े पर, कभी मोर पर, कभी सूट बदल कर। कह रहे गरीबी हमने देखी है, जी हमने देखी नहीं है। मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, पूरे देश को दिखा के छोड़ूंगा, ये नारा है उनका। गरीब फैमिली से आते हैं, कह रहे हम फकीर आदमी, झोला 16,000 करोड़ का विमान, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का पेन, 80,000 रुपए किलो की मशरूम। अगर गरीब ये खाता है ना, तो मैं देश का सबसे बड़ा गरीब बनना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री उसका गरिमा को बरकरार रखने करते हैं। प्रधानमंत्री जी उसको स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। स्टेटस मेंटेन करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री बहुत थे हमारे, इंदिरा गांधी जी बहुत थी। हमारी इंदिरा गांधी ने कभी 10 लाख की साड़ी नहीं पहनी। अगर पहनी हो तो कोई ब्रांड मुझे बता दो उन्होंने पहनी हो। राजीव गांधी ने कभी नहीं पहनी, मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं पहनी, स्वयं गांधी जी तो 1.5 कपड़ों में रहते थे। हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनकी नोट पर फोटो है, उन्होंने कभी 10 लाख का सूट नहीं पहना। लेकिन ये डंका बजा, स्टेटस तो वो भी मेंटेन कर रहे थे, और उसी स्टेटस का पैसा आता है, उससे उन्हीं की फोटो आती है। फिर उनके स्टेटस कहाँ गए? 10 लाख का सूट पहनने से स्टेटस मेंटेन होता है? विकास स्टेटस होता है। वो तो कह रहे विकास पुरुष है। और तस्वीर और नाम बदलते हो तुम लोग। नाम, भारतीय जनता पार्टी नाम मत बदलो। उस रसोई की तकदीर बदलो। जिस रसोई में सिलेंडर 300 का आता था, आज 1100 का आता है। उस रोजगार की तस्वीर बदलो। जो बेचारा रोजगार पाने के लिए कहाँ पढ़ने जाता है, और बाद में उसको पकोड़े तलने के लिए बोलते हैं लोग। मोदी जी कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस सरकार आती है, नक्सली और आतंकवादी हमला होना शुरू हो जाता है। कांग्रेस की सरकार आ रही है और इनकी जा रही है। नक्सली हमने कौन करवाता है? मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में कौन नक्सली है? कांग्रेस की सरकार है। मोदी जी कितनी बार मणिपुर में कांग्रेस की सरकार है क्या? स्मृति ईरानी नाच रही थी वहां पर मणिपुर की औरतों के साथ में, आप क्यों नहीं नाच रही? अच्छा बताइए, सरकार आ रही है, जा रही है राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, आएगी भी नहीं। चलिए पूछते हैं, आ रही है कांग्रेस? कांग्रेस आ रही है।